एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। ये केस रिजर्वेशन पे है, रेखा शर्मा वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बड़े यूनिक से कंसेप्ट को डील करता है जो आपको पता होना चाहिए। तो रेखा शर्मा वाज अ जुडिशियल एस्पायरेंट जस्ट लाइक यू गाइस, और हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने 120 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट निकाली और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से रेखा शर्मा ने भी फॉर्म भरा। अब वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाई, प्रीलिम्स उनका नहीं क्वालिफाई हुआ। शी वांटेड टू नो दी क्लियरिंग कट ऑफ, जो कि कमीशन ने रिवील नहीं की थी। अब इसके अगेंस्ट उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन डाल दी। हाई कोर्ट ने पिटिशन डिसमिस कर दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट पे जो एक्चुअल इशू था वो यही था कि मेरे कट ऑफ को डिस्क्लोज ना करके कमीशन मेरे 14, 16 और 21 वाले राइट्स को वायलेट करता है, राइट? Actual issue ये भी नहीं था. The fact that the rights are violated was not the core issue of the case. The core issue was the method of applying horizontal reservation in conjunction with vertical reservation for categories like SCs, STs and OBCs. क्या मतलब है इस चीज का? पहले तो horizontal और vertical reservation ही समझ लेते हैं क्या होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ एक बार, फिर बता देती हूँ। Vertical reservation is the reservation given on the basis of the social class, SCs, STs and OBC। ठीक है, तो SCs, STs और OBCs का reservation जो उनको उनकी social class की वजह से या social backwardness की वजह से मिलता है, वो vertical reservation। कि एक particular special deficiency की वजह से जो reservation दिया जाता है, privilege दिया जाता है, वो vertical है। जैसे कि limb में और या फिर किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के कारण आदमी जो है बाकी लोगों से अलग है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो ये स्पेशल कैटेगरी है। सिमिलरली बायोलॉजी डिफरेंट, मतलब बायोलॉजी डिफरेंट होने की वजह से, विमेन होने की वजह से या पर्टिकुलर जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो विमेन अलग है। ट्रांसजेंडर्स, डिफरेंट बायोलॉजी, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंट माइंडसेट, सब कुछ अलग हुआ, तो vertical reservation. So basically it's a need based reservation given to special category people or the people who are not exactly part of the mainstream because they were ostracized. उन्हें mainstream का पार्ट ही बनने नहीं दिया गया क्योंकि वो बाकी लोगों से या सोसाइटी का जो कन्वेंशनल नॉर्मल है उससे अलग थे। ठीक, तो इसमें यही सब आते हैं, पीडब्ल्यूडीज आ जाते हैं, विमेन आ जाती हैं, ट्रांसजेंडर्स आ जाते हैं। Okay, so this is the difference between horizontal and vertical reservation. अब इस केस में जिसकी बात की गई वो था एक ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और एक कंपार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक, मेरी कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रही हूं। इमेजिन करिए 10 वैकेंसीज हैं, 100, ठीक है, 100 वैकेंसीज है, 100 वैकेंसीज। 100 वैकेंसीज में कुछ ज्यादा ही लंबा नंबर ले लिया, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगी, 10 ही रखते हैं। 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है। 10 वैकेंसीज में से 2 वैकेंसीज पीडब्ल्यूडीज के लिए रिजर्व करके रखी हैं। इन सीट पे पीडब्ल्यूडी को ही अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। इन 10 सीट्स के लिए 100 स्टूडेंट्स अपीयर होता है और इन 100 स्टूडेंट्स में से 10 पीडब्ल्यूडीज हैं। ओके, अब ये ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आप ये मान के चलिए कि ये 90 स्टूडेंट्स का एग्जाम कुछ अलग ही है और 10 का बिल्कुल अलग है। तो इन 10 स्टूडेंट्स का स्कोर सेपरेटली देखा जाएगा, इस 90 से कोई लेना देना नहीं। इन 10 स्टूडेंट्स का स्कोर सेपरेटली देखा जाएगा और इन 10 पीडब्ल्यूडीज में से जो सबसे अच्छा स्कोर करने वाले बच्चे होंगे उनको ये सीट्स दे दी जाए। बाकी 90 स्टूडेंट्स का क्या स्कोर आया, कम था, ज्यादा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका स्कोर इंडिविजुअली डील किया जाएगा। इनमें से जो 2 सबसे हाई स्कोरिंग बच्चे थे उनको 2 सीटों पे अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है, मेरिट के बेसिस पे। ये होता है ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। दूसरा होता है कंपार्टमेंटलाइज्ड। अब कंपार्टमेंटलाइज्ड को आप ऐसे समझिए, मानिए कि एक पीडब्ल्यूडी है, वो अपनी फिजिकल हैंडीकैप की वजह से उसने एनीवे काफी सारी हार्डशिप सही लाइफ में, ठीक है ना। और वो हार्डशिप जो है मैं और आप सोच भी नहीं सकते, बट अ पर्सन वुड अंडरस्टैंड हु यू नो कम्स फ्रॉम और वो फॉल्स इन द कैटेगरी।
तो एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे को या इंडिविजुअल को जनरली लाइफ उनके लिए डिफिकल्ट होती है, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट होती है। अब सोचिए पीडब्ल्यूडी है और ईडब्ल्यूएस भी है, कि एक तो हैंडीकैप भी है, ऊपर से गरीबी भी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो दो परेशानियां एक साथ चल रही हैं। गवर्नमेंट इन दोनों परेशानियों को अकाउंट करेगी और इनको अकाउंट करके एक कंपाउंड बेनिफिट देगी जो उसे मिलना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप की वजह से और वो गरीबी जिसमें वो रहा उसकी वजह से। दोनों को कंपाउंड करके एक टोटल बेनिफिट उसे दिया जाएगा और वो बेनिफिट कहलाता है कंपार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ठीक है, कि एससीज में लेट्स से कि एससीज की 20 सीट्स हैं, 100 में से 20 सीट्स एससीज की हैं। ओके, अब इन 20 सीट्स में से भी 3 सिर्फ पीडब्ल्यूडीज के लिए हैं, मतलब इन 3 में एससी पीडब्ल्यूडी को ही फिल करवाया जाएगा। यह है कंपार्टमेंटलाइज्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इन जो बची हुई 80 है उनमें अलग होंगी पीडब्ल्यूडी की, वो ओवरऑल हो गया। गॉट इट? This is what compartmentalized horizontal reservation is, and it is not a foreign concept that is being discussed in this case for the first time. इंदिरा स्वानी में, अनिल गुप्ता के केस में इनको डिस्कस किया जा चुका है। Both the judgments advocated for this reservation because it is necessary in a setup of Indian society. ये reservation necessary है। अब राजस्थान ने इस चीज को डिस्टिंग्विश नहीं किया था और जो रेखा शर्मा थी वो यही क्लैरिटी डिमांड कर रही थी कि दिस लैक ऑफ क्लैरिटी ओवर व्हाट काइंड ऑफ रिजर्वेशन वी आर बीइंग प्रोवाइडेड विद क्रिएट्स एन एम्बिग्यूटी, और ये जो एम्बिग्यूटी है वो परेशान करती है, स्पेशली जॉब का जब मसला होता है। तो आप हमें बताइए कि हम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए, आप कौन से रिजर्वेशन को अप्लाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया कि भाई स्टेट पर मैंडेट है भी कि नहीं, रिजर्वेशन किस तरह से अप्लाई हुआ है, क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है वो सब कुछ। तो पूरा का पूरा बैठ के समझाने का जो मैंडेट है वो स्टेट्स पर लागू नहीं किया गया है। ठीक है, जितनी भी जॉब रिक्रूटमेंट्स गाइडलाइंस वगैरह हैं वो कहीं पे भी नहीं कहती कि स्टूडेंट को बैठा के आप समझाइए कि उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट क्यों मिला और क्यों नहीं मिला। ऐसे तो बहुत, मतलब इतना टाइम किसके पास है, रिसोर्सेज भी नहीं है। इनका यही सवाल था कि मुझे बताओ। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो डिफरेंशिएट किया, जो मैं आपको बता ही चुकी। डिफरेंशिएट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जॉब गाइडलाइंस है राजस्थान के, हाई कोर्ट के रूल्स हैं, डिसेबिलिटी से रिलेटेड राजस्थान के जो रूल्स हैं उन सबको कंसिडर किया और उनमें से कहीं पे भी ये मैंडेट नहीं है कि गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा या कमीशन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन किस तरह का था, कंपार्टमेंटलाइज था या फिर ओवरऑल था। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है। रेखा शर्मा जनरल कैटेगरी की थी, ठीक, तो कंपार्टमेंटलाइज तो उन्हें वैसे भी नहीं मिल सकता था। ओवरऑल रिजर्वेशन उनको मिला, ओवरऑल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिनमें टोटल नंबर ऑफ पीडब्ल्यूडीज अपीयर जो हुए थे एग्जाम में उनके स्कोर को काउंट किया गया और उनके स्कोर से सीट्स को मैच कर लिया गया। 20 सीट्स थी, जितने भी बच्चे थे उनमें 20 जिन्होंने सबसे अच्छा स्कोर किया उनको सीट्स पे बैठा दिया गया। आपका स्कोर टॉप 20 में नहीं था इसलिए आपको सीट नहीं मिली। सिंपल सा फंडा था जो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया और ये भी होल्ड किया कि हाई कोर्ट के ऊपर इस तरह का कोई भी मैंडेट या ऑब्लिगेशन नहीं है कि इस तरह की चीजों को रिवील भी करे। ठीक है, हालांकि लेमन सेंस में देखा जाए या फिर कोई अ थर्ड पार्टी माइट नॉट फील दैट दिस इज राइट, ये सही नहीं होगा, लेकिन चीजें इसी तरह से चलती हैं, इट इज नेसेसरी। राइट, सो दिस इज द केस। मैं आपको सब बता ही चुकी। इश्यूज ये थे, ये सारे लीगल प्रोविजंस इन्वॉल्व हुए और सुप्रीम कोर्ट ने यही किया कि भाई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेपरेट कट ऑफ मार्क की, और हाई कोर्ट ने जो किया वो सही किया। हाई कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड किया और अपील को डिसमिस कर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस। दीज आर द इंपॉर्टेंट केस लॉज। अनिल कुमार गुप्ता, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस। ठीक है, इंदिरा स्वानी का भी केस है। विच आर्टिकल गारंटीज राइट टू इक्वालिटी, यू नो द आंसर, सबको आना चाहिए। व्हाट डज आर्टिकल 16 गारंटी, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच आर्टिकल इंश्योर्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
Critically assess the Supreme Court's reasoning in holding that the absence of a separate cutoff for persons with disabilities is not discriminatory. Evaluate the role of judicial oversight in ensuring compliance with reservation policies for disadvantaged groups. दृष्टि के अपने क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगेन रिजर्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपके पास होंगे भी, जरूर उनको प्रैक्टिस करिए, इस केस को यूज करिए। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।